ना है हमको कौन सी बाधाएं। किसी के संसार के लाभ हानि ज्यादा ध्यान में बाधा डालते हैं तो वहां से मन को समेटने के लिए कोई क्रियाएं करनी चाहिए, जैसे लगातार प्राणायाम करना, या भी आप भ्रामरी का अभ्यास कर रहे थे तो इस तरह करना जिससे बिखरा मन इकट्ठा हो जाए। और कई लोगों का मन जब बिल्कुल शांत हो जाता है तो नींद पकड़ लेती है, इसलिए उनको कुछ न कुछ क्रियाएं करते रहना चाहिए। पर क्रियाओं की प्रैक्टिस धीमे से तेज की ओर। एक पद्धति है सरलता से कठिनता की ओर। पहले सरलता से शुरू करें, फिर थोड़ा और कठिन, फिर और कठिन, फिर और कठिन। जैसे योगासनों में पहले सरलता से करें, जितना आसानी से हो। एकदम ज्यादा करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह हमको सरलता से कठिनता की ओर जाना। और कुछ अभ्यास में जैसे प्राणायाम, पहले हम तेज भस्त्रिका करें, फिर थोड़ा धीमी करें, फिर सहजता में आ जाए। शुरुआत तो हम तेज श्वास से करें और जब मन इकट्ठा हो जाए तो थोड़ा धीमी कर लें, और जब अच्छा हो जाए तो नेचुरल प्राकृतिक श्वास पर आ जाए। तो ये विधियां इसलिए हैं कि हम किसी तरह से थोड़ी देर को अपने स्वरूप में आए। योग दर्शन के 3 सूत्र आज कह के कुछ प्रयोग कराएंगे। एक योग दर्शन का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, अर्थात सबसे वृत्तियों को हटाकर समेट लेना। तो उससे क्या होगा? दूसरा सूत्र तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब ये दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाता है। अभी दृष्टा स्वरूप में नहीं रहता। दृष्टा दृष्टा न होकर देह है, दृष्टा दृष्टा न होकर दुखी है, दृष्टा दृष्टा न होकर सुख का आस्वादन करता है, कहीं ना कहीं फंसा रहता है। इसके लिए तीसरा सूत्र है वृत्ति सारूप मित्रत्र। यह दृष्टा हमेशा वृत्ति रूप रहता है। एक बात और बताएंगे, जब तुम देह को भूल जाते हो, कब? नींद में। तो नींद को भूल जाने पर भी आप गहरी नींद में नहीं गए, देह की खबर न रही, संसार से चले गए, नींद आ गई, लेकिन कहां गए? स्वप्नों में। देह भूल गए पर स्वप्न में एक देह खड़ा कर लिया। स्वप्न माने क्या? देह नहीं भी है और देह है। ये वाला देह नहीं है, अपने ख्याल से एक देह बना लिया। और ये वाला संसार नहीं है, स्वप्न वाले खेत हैं, स्वप्न वाली दुकान है, स्वप्न का परिवार है, स्वप्न के दुष्ट दुश्मन हैं, लड़ाई झगड़ा है, सुख दुख है, सब कुछ है स्वप्न में। एक अर्थ में संसार से चले गए, पर कहां गए? संसार में ही गए, गहरी नींद में नहीं गए। तो जैसे संसार से जाकर फिर संसार में ही गए, गहरी नींद में नहीं गए। इसी तरह जब हम ध्यान में चलते हैं तो इस देह से जाएं तो ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं। अब ख्यालों की दुनिया को भी पार कर जाएं तब हम स्वरूप में जाएंगे। तो ये अभ्यास रोज करना चाहिए। योगासनों से क्यों शुरू करना है? क्योंकि योगासन करने से शरीर इस योग्य बन जाता है। इसलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। और
पाश्चात्य देशों में योगासन सिर्फ शारीरिक ध्यान समाधि की ओर बहुत कम लोग जाते हैं। हम सब लोग, भारत के भी लोग ज्यादातर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और कोई न कोई ख्याल और कल्पनाओं में फंसे रहते। शिकायत भी यही है। इसलिए क्या करना चाहिए? वैराग्य। वैराग्य क्यों? अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध होता है। अभ्यास भी रोज करो और वैराग्य भी हो, क्योंकि जहां राग और द्वेष होता है वहीं मन ज्यादा जाता है। ध्यान में बैठोगे तो जिससे बैर है उनमें मन घूमेगा, या जिससे राग है वहां जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ठीक है, तो अब हम कल की तरह थोड़ा प्रयोग बदलेंगे। वैसे तो हम चाहते कि 3 दिन एक ही प्रयोग करें, जो कल किया था वही करें, पर आज बदलेंगे। अब आप फिर लेट जाओ आनंद से, पैर से सिर तक थोड़ा कड़ा करो और फिर ढीला कर दो और थोड़ा आराम करो। फिर लंबी श्वास लो और फिर शरीर को थोड़ा टाइट करो, कड़ा करो, तान दो और फिर तान कर शिथिल कर दो। और तानते समय और शिथिल करते समय ख्याल करो शरीर में क्या परिवर्तन होता है। शरीर के दृष्टा रहो, शरीर के परिवर्तन का अनुभव करो। बहुत अच्छे। आखिरी बार फिर श्वास भरकर शरीर को कड़ा करो। अब शरीर को पूरा शिथिल कर दो कल की तरह। अभ्यास दूसरा है, पर शरीर कल की ही तरह शरीर का भार पृथ्वी पर छोड़ दो। ऐसा न लगे जैसे तुम शरीर को साधे हुए हो, बिल्कुल छोड़ दिया है। क्यों? पृथ्वी के ऊपर पूरा भार दे दिया। हाथ की हथेली, हाथ नहीं हथेली आकाश की तरफ हो गई और दोनों पैरों के पंजों पर थोड़ा सा फासला कर दीजिए। बहुत अच्छा। अब शरीर को, जब तक शरीर को 100 की तरह छोड़ोगे नहीं तो शरीर को ही तुम पकड़े रहोगे, और शरीर को पकड़े रहोगे तो शिव की यात्रा नहीं होगी। शिव की यात्रा के लिए 100 शरीर को कर दो। इसीलिए भगवान का, शिव जी का स्थान जानते हो, शमशान भी बताते हैं। जहां पहाड़ में रहते हैं तहां भगवान शिव वहां रहते हैं, जहां सब जला दिए जाते हैं, फूंक दिए जाते हैं, शमशान। और उज्जैन में तो भस्म आरती होती है, जलाए हुए मुर्दों की भस्म से ही उनकी आरती होती है, भस्म आरती। तो शिव कौन है? जहां सब जल के खाक हो जाते, सारी दुनिया की भस्म जिनके ऊपर लगाई जाए, भस्म आरती। तो तुम भी शिव तक चलना है। अब आप इसी स्थिति पर लेटे रहते हुए कल का प्रयोग न करके आज नया होगा। अब आप आवाज के बिना श्वास लेंगे, लेकिन ओम मानसिक करते जाएंगे। मैं बोल के बताऊंगा, आपको नहीं बोलना। जब श्वास लें तो ओ, आवाज नहीं, मुख नहीं, केवल संकल्प। ओम से ही श्वास लेंगे और फिर ओम से ही श्वास छोड़ेंगे। एक बार ओम से श्वास लेना, जितनी देर श्वास उतनी देर ओम, मन से, संकल्प से, अंतर श्वास की ध्वनि से, श्वास की ध्वनि, ओंकार ध्वनि से श्वास लें और ओंकार ध्वनि से श्वास छोड़ें।
भारत में बहुत मजहब हैं, औरों के नहीं, हमारे धर्म के ही बहुत मजहब हैं। कई लोग ओम बोलना सबके लिए छूट नहीं देते। यहां तक कई लोग जब मंत्र भी देते हैं तो ओम नमः शिवाय नहीं कहते, नमः शिवाय कहते हैं, क्योंकि ओम कहते हैं सबको नहीं बोलना चाहिए। कई लोग कहते हैं स्त्री को नहीं बोलना चाहिए, कई कहेंगे खाली ओम गृहस्थ को नहीं, खाली ओम तो सन्यासी के लिए है। तो ये तमाम मान्यताएं भारत में हैं। अब आपको केवल ओम श्वास से बोलना है, जबान से नहीं, और केवल ओम श्वास से बोलना है, छोड़ते हुए। बहुत अच्छे। अंदर जागे रहें, अंदर सजग रहें, अंदर प्रसन्न रहें। इस बात के लिए भी प्रसन्न रहो कि हमको आज ओम बोलने का, एक आध जगह हमने सुना कि वो भगवान कृष्ण का नाम लेने से चिढ़ते, तो जब वो जितना चिढ़ते उतने लोग और भगवान कृष्ण का नाम लेते। तो कई बार मना इसलिए भी होता है कि तुम और लो, जितना लोग मना करें उतने तुम और। तो श्वास लेते हुए जितनी देर श्वास लें उतनी देर ओम, और जितनी देर श्वास छोड़ें उतनी देर दूसरे बार ओम। एक बार लेते में, एक बार छोड़ते में, पूरा ध्यान ओम में। ध्यान जब पूरा अंदर आ जाए देह के भीतर, तब आप दूसरा अभ्यास करेंगे। शरीर इसी तरह पड़ा रहे, जैसे सोने में शरीर पड़ा रहता है, तुम स्वप्नों में चले जाते हो, ऐसे ही अब थोड़ी देर शरीर यहीं पड़ा रहे, तुम किसी मंदिर ध्यान से चले जाओ, ध्यान से किसी मंदिर में चले जाओ, ध्यान से किसी तीर्थ में चले जाओ, जिसकी जहां इच्छा हो। आप अपने ध्यान को मंदिर में ले जाओ, जो जिस मंदिर से परिचित है वहां जाओ, वहां दर्शन करो मन से। यदि स्वप्न में जा सकते हो तो ध्यान में भी जा सकते हो। ये अभ्यास बहुत अच्छा है। किसी तीर्थ में जाओ, कोई गुरु के पास जाओ, कोई मंदिर में जाओ, जो जिस भगवान को मानते हो, जिस मंदिर को मानते हो, तसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि आत्मा में, परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाती है। अब आपको श्वास सहज लेनी है, अब आपको जोर नहीं लगाना, श्वास लेना है, छोड़ना है आसानी से। पर शर्त एक है, प्रसन्न रहना है। प्रसन्न रहते हुए श्वास आवे, होश रहते श्वास आवे, बस ये ध्यान रखना। प्रसन्नता से श्वास लिए, होश से श्वास लिए, बस ये महामंत्र है, समझो। और मंत्र छूट जाए तो छूट जाए। प्रसन्नता और चैतन्यता, हैप्पीनेस, अवेयरनेस। चैतन्य रहें, प्रसन्न रहें। श्वास आते समय ध्यान रखो आप चैतन्य हो, सजग हो, प्रसन्न हो। सजगता और प्रसन्नता सब मंत्रों का मंत्र है, और सब छूट जाए तो छूट जाने दो। प्रसन्नता नहीं छोड़ना, प्रसन्नता बनाए रखो।
और फिर यहां प्रसन्न नहीं होगे तो कहां होगे, अब प्रसन्न नहीं होगे तो कब होगे। प्रसन्नता सहित श्वास ले ली, होश से श्वास ले ली। ये ख्याल रखना, आप होश में हो जब श्वास ली, होश में रह के श्वास लिए। श्वास तो आपकी सोने में भी चलती है, किसी चिंता में लगे रहते हो तब भी चलती है। आपको क्या करना है, श्वास श्वास में प्रसन्न रहना है, एक श्वास व्यर्थ नहीं जाने देनी। बिना प्रसन्नता की श्वास क्या लेना। श्वास तो तुम सोए थे तब भी चलती थी, होश में नहीं थे तब भी चलती थी। तो अब तुम्हें क्या करना है, होश में श्वास लेना, प्रसन्नता पूर्वक श्वास लेना, विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस, एक्सेल विद हैप्पीनेस, विद अवेयरनेस। Only one practice continue. Inhale, exhale, with happiness, with awareness. प्रसन्नता पूर्वक एक ही अभ्यास, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, प्रसन्नता सहित, होश सहित। अब आप अपने ध्यान को आकाश में ले जाओ, ध्यान को आकाश का ध्यान करो, शून्य का ध्यान करो, खालीपन का ध्यान करो। खाली, दो व्यक्तियों के बीच खाली, दो पेड़ों के बीच खाली, दो हथेलियों के बीच खाली, या जमीन और सूर्य चंद्र के बीच खाली। खालीपन में, शून्य में, शून्य समाधि। आकाश, आकाश, उसी का तीसरा नाम है निराकार, जहां कोई आकार नहीं है। निराकार का ध्यान करो। जो निराकार का ध्यान कर लेंगे उन्हें परमात्मा का ध्यान भी आसान हो जाएगा। आकाश निराकार भी है, यद्यपि ये आकाश परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा की तरह है। इसीलिए परमात्मा को कह दिया आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। परमात्मा कैसा है, आकाश की तरह सर्वगत है और नित्य है। आकाश की तरह परमात्मा सब जगह है, असदा है। इसलिए पहले मिलता जुलता ध्यान कर लो। आकाश परमात्मा से मिलता जुलता है। एक कमी है केवल, आकाश जड़ है, परमात्मा चेतन है। आकाश ध्यान करो, आकाश का ध्यान करो, प्रसन्नता पूर्वक आकाश से मिल जाओ। आप अपने ध्यान को आकाश से मिला दो। आप अपने ध्यान में आकाश को ले आओ, आकाश को ध्यान में लाओ या आकाश में ध्यान ले जाओ, जो आसान है। और प्रसन्न रहो। एक आध मिनट केवल चैतन्य हो तुम, केवल चेतन तुम हो। जो चेतन है निराकार है। पहले आकाश के साथ एक होकर निराकार हो गए, अब आकाश भी खो गया। अब आप चेतन हो, स्वयं निराकार हो। तुम निराकार चेतन हो। मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, देह नहीं हूं। तो वो ये जो चेतन है ये मन के कारण और देह के कारण अपने को बिगड़ा हुआ मानता है। इसलिए
मन की जब खटपट टूट जाती है तो आप में कोई कमी नहीं है। इसलिए कहा सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं। ये सतगुरु की वाणी सदा ही शिव है। ये सदा शिव है, लेकिन मन में उलझा है और मन संसार में सुख मानकर संसार को अपना बनाने के चक्कर में मन भी बिगड़ गया है। नहीं, मन भी खराब नहीं है, संसार के साथ जुड़कर मन बिगड़ जाता है। इसलिए अपने स्वरूप का स्मरण करें। अब धीरे से अपने हाथों को हलते हुए अपने मुख में फेरते हुए अभी ध्यान छोड़। ओम शांति।